इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संविधान के 75 साल पूरे होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करेंगी राष्ट्रपति। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। प्रदेश भर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री, नायब सैनी होंगे शामिल। युवाओं को संवैधानिक मूल्यों पर जीवन का आधार बनाने के लिए करेंगे प्रेरित। चंडीगढ़ में सीएम, नायब सैनी मंत्रियों, विधायकों के साथ कल करेंगे अनौपचारिक बैठक। शाम करीब 4 बजे विधायकों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। 9 दिसंबर को पानीपत में बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत। महिलाओं को देंगे बड़ी सौगात। पीएम के दौरे की तैयारियां तेज। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, हुड्डा अपने कुंवर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कर रहे कमजोर। ईवीएम छोड़ कांग्रेस को देना चाहिए अपने कुकर्मों पर ध्यान। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में के बाहर 2 ब्लास्ट से फैली दहशत। पुलिस सहित मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। देर रात करीब 2 बजे की घटना। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। फायरिंग कर ज्वेलरी शॉप में लूट को दिया अंजाम। पीछे आ रहे मालिक को मारी गोली। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण। प्रदेश के 13 जिलों में अलर्ट किया गया जारी। 6 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। बच्चों बुजुर्गों को हो रही परेशानी। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में धमाके के बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्लबों के बाहर 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। धमाके से आसपास के शीशे भी टूटे। तो ब्लास्ट से लोगों में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। पुलिस सहित मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद है। देर रात करीब 2 बजे की ये घटना है जब सेक्टर 26 में 2 ब्लास्ट हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये धमाके हुए जहां क्लबों के बाहर 2 ब्लास्ट हुए हैं और इस धमाके से आसपास के शीशे भी टूटे हैं। ब्लास्ट से लोगों में दहशत फैल चुकी है। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस सहित मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। देर रात करीब 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये 2 ब्लास्ट हुए हैं और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मौके पर पुलिस भी मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौजूद है और जांच की जा रही है। सेक्टर 26 के इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, 2 ब्लास्ट हुए हैं देर रात, क्या कुछ फिलहाल इस पर जानकारी मिल रही है? अभी तक कुछ पता चल पाया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? देखिए, ये घटना चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में जो एक मार्केट है जिसमें ज्यादातर डिस्क और रेस्टोरेंट जो है वो बने हुए हैं और ये घटना आज सुबह की है और इस घटना में 2 युवक जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा जब वो पदार्थ फेंका है 2 डिस्क के मुख्य गेट की तरफ, जिसके बाद शीशे चटक गए हैं और एक धमाके भरी आवाज जो है वो आसपास जो है वो सुनाई दी है। इसके बाद जो है वो पुलिस को इत्तला दी गई है। पुलिस को सूचना देने के बाद जो है
वो एसएसपी चंडीगढ़ जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। उनके साथ फॉरेंसिक जो जांच की टीम है वो साथ में पहुंची है। पूरे क्षेत्र को, यानी जहां पर ये घटना हुई है, जिन दोनों डिस्क के बाहर ये पदार्थ फेंका गया है और शीशे चटके हैं, वहां उसके आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने सील कर दिया है। पूरी तरीके से जांच जो है वो हर पहलू की जा रही है। इस दौरान जो प्रत्यक्षदर्शी एक युवक है वो ये बता रहा है कि जो चंडीगढ़ का सेक्टर 8-9 की तरफ से जो मार्ग है, उस मार्ग से 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वो आए। उन्होंने तो बाहर से भी कुछ ऐसा फेंका है जिसके बाद एकदम से धमाके की आवाज जो है वो आई है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्या जो वो क्या पदार्थ ऐसा था जिसे इस तरीके से शीशे चटके हैं, कितनी उसकी जो है वो इंटेंसिटी रही है, तो ये पूरा जो मामला है वो जांच का है और जांच पुलिस कर रही है और जांच के बाद ही तमाम तथ्य जो है वो सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों से फुटेज जो है वो जुटा रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से आपने बताया कि इस सेक्टर में आसपास जो है अधिकतर क्लब या डिस्क थे, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी होंगे। क्या अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग लग पाया है शुरुआती जांच में? देखिए, ये जो घटना है ये चंडीगढ़ सेक्टर 26 की उस मार्केट की है जहां पर डिस्क बार रेस्टोरेंट जो है वो बने हुए हैं और 2 जो क्लब हैं उनके गेट की तरफ ये कुछ ऐसा पदार्थ फेंका गया है जिसके बाद धमाके की आवाज आई है और जो शीशे हैं वो चटके हैं। लेकिन सीसीटीवी की बात करें तो सीसीटीवी न केवल इस मार्केट में बल्कि चंडीगढ़ में हर 200-300 मीटर पर हाई रेजोल्यूशन के कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। चंडीगढ़ में अगर कोई ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करता है तो उसका चालान भी ऑनलाइन जनरेट होता है और जो कैमरे हैं उनकी जद में जो भी कोई आकर नियमों की उल्लंघना करता है तो वो सीधा जो वो पकड़ में आता है। तो ऐसे में ये जो बाइक सवार यहाँ तक पहुंचे हैं, इनकी पूरी जो डिटेल है वो सीसीटीवी में निश्चित तौर पर मौजूद होगी और पुलिस अभी कुछ भी जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस अभी भी कुछ भी खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है और जांच के बाद ही तमाम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां क्लब के बाहर 2 ब्लास्ट हुए हैं, धमाके से आसपास के शीशे भी टूट चुके हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। और ये रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश भर में संविधान दिवस समारोह आयोजित किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। इसके अलावा सोनीपत में राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दरअसल आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर ये समारोह प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल भी शिरकत करेंगे। यमुनानगर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पानीपत में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा शामिल होंगे। पंचकुला में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और खास तौर पर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम रखे गए हैं, किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस वक्त शुरू होंगे? जी बिल्कुल, आज संविधान दिवस के मौके पर जो है वो प्रदेश भर में हरियाणा सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दरअसल भारत के संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में तमाम जो जिले हैं उनमें जिला स्तर पर कार्यक्रम रखे गए हैं और साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम आज आयोजित प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं वो सोनीपत जिले में मौजूद रहेंगे। उनके साथ सोनीपत जिले के जो विधायक हैं, बीजेपी की राई की विधायक कृष्णा गहलावत मौजूद रहेंगी।
गन्नौर से विधायक देवेंद्र कल्याण जो निर्दलीय विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। तो उनके साथ जो है वो स्थानीय विधायकों की भी मौजूदगी रहने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें शिरकत करने वाले हैं। और इसी तरीके से अन्य जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जो है वो सिरसा में रहेंगे, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पंचकुला में रहेंगे। ऐसे ही जो वो हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण वो करनाल में रहेंगे। तो सभी जिलों में तमाम जो बड़े मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यपाल हैं, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर लगाई गई है। वहीं ब्लॉक स्तर पर जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो इस संविधान दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लगाई गई है। बिल्कुल, और खास तौर पर जिस तरीके से आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ को पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है कार्यक्रमों के जरिए, क्या चंडीगढ़ में भी किसी तरीके के कोई खास कार्यक्रम रखे गए हैं? देखिए, चंडीगढ़ में कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी जिलों में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्लॉक जो है प्रदेश के उनमें ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उनमें वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। जो जिला स्तर पर कार्यक्रम है उनमें अलग अलग जिलों में अलग अलग जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रहने वाली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोनीपत में है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में है, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सिरसा में है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पंचकुला में है, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद में है। तो ऐसे ही तमाम जो मंत्री हैं वो भी अलग अलग जिलों में रहेंगे। मुख्यमंत्री खुद कुरुक्षेत्र में है। तो ये कार्यक्रम जो है वो आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हरियाणा में आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। और चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। भगवंत सिंह मान जी की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है इसमें कन्विक्शन रेट इज एज हाई एज 81%। व्हाट्सएप चैटबोट एंटी ड्रग हेल्पलाइन जिसका नाम है सेफ पंजाब, भगवंत सिंह मान जी ने इसीलिए लॉन्च करी थी कि लोगों को हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि कौन नशा बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है। 457 पे एक्शन भी लिया जा चुका है, जैसे कि रेड करना उनके घर पे या फिर FIR करना। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम सेफ पंजाब, एंटी ड्रग हेल्पलाइन एंड व्हाट्सएप चैटबॉट। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस का भारत जोड़ो संविधान अभियान, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से कांग्रेस भारत जोड़ो संविधान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और देश भर में भारत जोड़ो संविधान का ऐलान किया गया है। 26 जनवरी 2025 तक ये अभियान जारी रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव समेत कई नेता मौजूद होंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से कांग्रेस का भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू होने जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के जरिए आज से देश भर में भारत जोड़ो संविधान का ऐलान किया जाएगा और 26 जनवरी 2025 तक ये अभियान चलेगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे और इसके अलावा भी कई कांग्रेस के बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, आज से कांग्रेस एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है, इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और देखिए, बिल्कुल आज देश भर में कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत करती हुई नजर आएगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस देश भर में 60 दिनों तक संविधान रक्षक अभियान जो है वो चलाने वाली है। ये अभियान जो है देश भर में 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस जो अभियान है उसके तहत संविधान की रक्षा, एक संविधान समानता का अधिकार, आरक्षण की रक्षा, संविधान की गारंटी, भेदभाव से छुटकारा समेत जो अन्य कार्यक्रम है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इस अभियान के तहत राज्यों में रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन जो है वो कांग्रेस करती हुई जो है नजर आएगी। और इसको लेकर आज विशेष तौर पर जो है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम है, वहां पर जो है कार्यक्रम रखा गया, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो आज जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी देश भर से जो अलग अलग बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले दिनों कांग्रेस के जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने राज्याध्यक्षों को एक पत्र लिखकर कहा था कि अगले 60 दिनों तक जिला और ब्लॉक स्तर पर जो कार्यक्रम है वो इस अभियान के तहत जो है करने होंगे, जिसमें जो है तमाम जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जो है शामिल भी होती हुई जो है नजर आएंगी। तो ऐसे में आज बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत जो है कांग्रेस संविधान रक्षक अभियान जो है वो अगले 60 दिनों तक चलाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, आप बनी रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत आज कांग्रेस के कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज से कांग्रेस का ये भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू होने जा रहा है, जो कि 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि शाम 5 बजे संविधान दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारतीय न्यायपालिका की रिपोर्ट जारी होगी। तो 2023 और 24 की वार्षिक रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। कार्यक्रम को पीएम संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगातार हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। स्पर्श, आज सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाला है और खास तौर पर यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस मनाया जाएगा। 2 कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम हो चुका है जिसमें 9:15 बजे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है संजीव खन्ना, वो बतौर चीफ गेस्ट जो है शिरकत करे थे। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं देर शाम को होने वाला एक और कार्यक्रम है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 बजे के आसपास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जो है जो जारी करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। समारोह की बात करें तो समारोह में सीजीआई समेत जो अन्य न्यायाधीश है वो भी मौजूद जो है रहेंगे। ऐसे में देश भर में हम देख रहे हैं कि संविधान दिवस को लेकर अलग अलग जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्लियामेंट की भी बात करें तो उससे कुछ ही देर बाद जो है पार्लियामेंट में भी संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम होगा, जहां पर जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो जो दोनों सदन है उनको संबोधित करती हुई जो है नजर आएंगी। और इस प्रोग्राम में भी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत जो अन्य गणमान्य व्यक्ति है वो
शिरकत जो है करेंगे। तो ऐसे में देश भर में कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है और इसी के तहत आज हम देखेंगे कि शाम को सुप्रीम कोर्ट में भी 75 साल पूरे होने पर भारतीय संविधान के एक संविधान दिवस का जो कार्यक्रम है वो रखा गया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल इस पर आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर थी, शाम 5 बजे संविधान दिवस पर आज कार्यक्रम रखा गया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। और चलिए रुक कर थे अगली बड़ी खबर जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसे संबोधित करेंगी। ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रही है दिल्ली से, जो कि अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है ये कार्यक्रम। इस वक्त की ये बड़ी खबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लगातार दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, आपको कुछ ही देर बाद 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी जहां पर देश आज संविधान दिवस मना रहा है और जो है आज जो है संसद भवन के अंदर भी जो है संविधान दिवस का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पुरानी संसद का सेंट्रल हॉल है संविधान सदन, वहां पर दोनों सदनों को जो है संबोधित करेंगी। दोनों सदनों के सदस्य जो हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति हैं, इसके अलावा दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, ये तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में जो शिरकत है वो जो है करेंगे। इस कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में एक जो स्मारक सिक्का है और जो है जारी किया जाएगा और इस कार्यक्रम के साथ ही देश भर में जो अलग अलग कार्यक्रम है वो भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। साल भर चलने वाले इस कार्यक्रमों की टैगलाइन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो है ये जो है रखी गई है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिहाज से और आज जो है हम देख रहे हैं कि देश भर में संविधान दिवस के तहत कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत जो पार्लियामेंट है वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आज जो है फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11 बजे के आसपास जो है दोनों सदनों यानी जो लोकसभा और जो राज्यसभा है दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। मैम, इसका सोल्यूशन क्या है?